ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ शर्म खिलवाड़ है। एक तो आप पहले ही पिछले 3 साल से कोई रोज़गार सरकारी क्षेत्र में उस तरह से युवाओं को नहीं दे पाए हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को ख़त्म करके आप जो है ट्रेनिंग पीरियड के आधार पर जो है लोगों को रखेंगे। ये शर्म हिमाचल प्रदेश के यूथ से खिलवाड़ है। हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं, और जहाँ तक सरकार जब तक इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं करती, हम जो है आने वाले टाइम में सड़कों में एजुकेशन प्लान के ऊपर जाएंगे, क्योंकि शर्म मजाक है। पहले आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हम खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के नाम से आप ट्रेनिंग पीरियड पर रखेंगे 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद आप दोबारा उसको परखेंगे, उसकी आप परीक्षा द्वारा लेंगे, यानी आप जो है उसका एग्जामिनेशन टेस्ट लेंगे। हम किसी भी हालात में इस पॉलिसी को नहीं मानने वाले हैं, और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती, हम आने वाले टाइम में सरकार के हर मंच में इस सरकार की पॉलिसी का विरोध करेंगे, और सड़कों में भी बड़े जल्दी इस पॉलिसी के खिलाफ आएंगे, यदि बड़े जल्दी इस 1 हफ्ते के अंदर इस पॉलिसी को वापस सरकार नहीं लेती है। क्या सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि आप किस आधार पे जो है ट्रेनिंग पीरियड को रखेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करो, आप रेगुलर आधार पर जो है रोजगार लोगों को दो, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करने की है कि हम जो है 2 साल मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हम खत्म करेंगे, उसके बाद जो है हम 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में मतलब लोगों को रखेंगे, वो चाहे क्लास 2 है, क्लास 3 की, क्लास 4 के आधार पर लोगों को हम रखेंगे। तो 2 साल के बाद यदि आप खरा उतरते हैं तो आप रेगुलर करेंगे, यदि आप जो है परीक्षा नहीं क्वालिफाई करते आप जो है वहाँ से निगलत किया जाएगा आपको। तो कितनी बार परीक्षा देगा, मतलब गुमराह हो रहा ना इस तरह में हुआ। आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। एक तो पहले आपने बोला कि हम जो है हर साल 1 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे, साल तो 3 खत्म हो रहे हैं, ना आप उस 1 लाख रोजगार दे पाए, ना आप उस तरह से हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए था वो आपने बंद तो कर दिया कि बैकडोर से वहाँ भर्तियाँ हो रही थी, लेकिन आप तो उसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जो आप टेंडर करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाए। आप रिक्रूटमेंट तो वहाँ से एक भी नहीं हुई अभी आपके कार्यकाल में। आपने बोला हम जो करप्शन फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस। आप तो शर्म हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर, इसमें बेरोजगार को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसमें सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती। जो भी सरकार नौकरियां दे रही है, वो जो कुछ दे रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से दे रही है, और इसमें भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अब देखो, आप पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब इन्होंने उसका नाम बदल के ट्रेनिंग कर दिया। इवन सिर्फ नाम बदल के नहीं, उसमें कुछ जो बेनिफिट मिलते थे कॉन्ट्रैक्ट वालों को वो इसमें नहीं दे रहे ट्रेनिंग वालों को। और उसके बाद इन्होंने अब ये कर दिया कि भाई 2 साल आपको रखेंगे, और उसके बाद फिर आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें भी ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि भाई जैसे अगर ये 100 ट्रेनी वहाँ पे भरते हैं तो उसमें से वो कितने रेगुलर करेंगे, कितनी वैकेंसियाँ निकालेंगे, और उसमें से कितने वो टेस्ट पास करेंगे, और जो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे उनका क्या करेंगे। उसके बाद उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा, या उनको बाहर निकालेंगे, या क्या करेंगे। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। एक तो जॉब सिक्योरिटी का भी है, ऊपर से एक्स्ट्रा एग्ज़ाम का वर्डन भी है, तो इसलिए हम इसके विरोध में हैं सर। ट्रेनी जो शब्द यहाँ पे जोड़ा है, ट्रेनी शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसका एक सीधा चेक एंड बैलेंस है सर। वो इसलिए है कि आप 2 साल के बाद अगर मान लो लेट फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 पोस्ट क्रिएट करते हो, उस 1000 पोस्ट में जब उसका एग्ज़ाम्स होंगे तो आप ये सोचिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो फेल होने के लिए एग्ज़ाम होते हैं सर। फेल होने के एग्ज़ाम होते हैं तो मेरे ख्याल से 70-80% तो फिर भी और फेल होगा। फिर वो 2 साल और 2-3 साल और मेहनत करता जाएगा। इससे क्या है कि सरकार अपना रेवेन्यू भी बचाना चाह रहा है। ये पॉलिसीज़ मैं इसका विरोध करता हूँ सर। बहुत ही कम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही कम जो जॉब्स है पिछले 2.5-3 साल से दिख रही है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जैसे सबॉर्डिनेट्स बोर्ड्स हैं वो 2.5 साल से बंद है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर द्वारा, सीएम सुखविंदर सिंह द्वारा, कि मैं आप लोगों को नई पोस्ट ये कराऊंगा, कभी वो चेयरमैन वहाँ बैठा देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई उनका कोई अभी तक कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्लान आया हो स्टूडेंट्स के लिए सर।